डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 6 भारतीय संस्कार का प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो इसका उत्तर देखिए क्या कहता है। भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण है। संसार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया कि असंस्कार सीमित एवं व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कार से उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में क्रमशः आगे की बात करें तो देखिए कहा गया कि संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन, दोषों को दूर करने और गुणों के समावेशन करने में योगदान करता है। तो ये आपका उत्तर हो गया कि संस्कार जो है हमारे किस रूप में मानव महत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो आपका उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को सजाए रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार ही है। इस प्रकार से इसका आपका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा प्रश्न कहता है, भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो आपको उत्तर हो जाएगा, भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म यानी मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सकें, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ्य को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। तो आपका उत्तर हो गया। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिएगा चौथा प्रश्न कहता है क्या कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो आपको उत्तर हो जाएगा कि ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्रायः सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन। संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन। आपको उत्तर होगा, संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार और 1 विवाह के रूप में गृह संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 16वां प्रश्न आपके सामने कहा गया कि देखिए 16वां प्रश्न कहता है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो आपको उत्तर होगा, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि होते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया कि गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ किया करते थे। केशांत यानी मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता था। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। तो ये आपका हो गया इसका उत्तर कि शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा
अगला प्रश्न कहा गया कि विवाह संस्कार का वर्णन करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो विवाह संस्कार का वर्णन करना है तो देखिएगा, विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान आदि होता है। आगे देखिए क्या होता है। कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान आदि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। ये हो गया विवाह संस्कार का वर्णन। आगे देखिएगा, आगे कहा गया अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संस्कारा पाठ में लेखा का क्या उद्देश्य है। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखा का क्या उद्देश्य है? तो आपको उत्तर हो जाएगा, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखा का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि भारतीय संस्कारा पाठ में लेखा का क्या विचार है। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखा का क्या विचार है? तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखा का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है, इसलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखा का क्या शिक्षा देना चाहता है। भारतीय संदेश पाठ में जो पाठ है आपका है संस्कारा में, लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो आपको उत्तर है, लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। दोषों का नाश होता है। और आगे देखिए कहा गया कि भारतीय संस्कारों की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। लेखक जो हैं हमें सुसंस्कारों, अच्छे संस्कार के पालन करने का संदेश देते हैं, ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे हासिल कर सकें। इस प्रकार से इस वीडियो हमें चैप्टर 6 का संगीत का प्रश्न उत्तर देखा, जो आपके सीधा एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न उत्तर। इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, और चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, लिखिएगा तो और बेटर होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।